हेलो। तो आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है। तो पहले हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो डीएनए जो है वो डीएनए से ही बन रहा था। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि मल्टीपल कॉपीज बनती है डीएनए की। उसमें अब बात आती है ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए और किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू एंजाइम। ओके, तो डीएनए से जब mRNA बनता है आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब जो ट्रांसक्रिप्शन है उस प्रोसेस को करवाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है? तो सबसे पहले आपको एक डीएनए सीक्वेंस चाहिए होता है। उसके बाद आपका प्रोमोटर, जो प्रोमोटर रीजन है वो क्या होता है? प्रोमोटर आपका स्मॉल सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए विच प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो आपकी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, mRNA फॉर्म करेगा, तो उसको बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवाता है आपका प्रोमोटर। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल जीन। ऐसे जीन जो कि जिसमें mRNA जो है वो ट्रांसक्राइब्ड होता है, मतलब mRNA फॉर्म होता है। उसके बाद आया आपका टर्मिनेटर। टर्मिनेटर एक ऐसा रीजन है जहां पे जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है। उसके बाद आया आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आपके एंजाइम है, वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो किसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है? तो सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। और सेकंड वाला मैसेंजर आरएनए, और थर्ड वाला जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आपका ट्रांसफर आरएनए को बनाने में, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद एक आपका इनिशिएशन फैक्टर होता है जो कि सिग्मा होता है, और टर्मिनेशन फैक्टर आपका रो होता है जो कि आपकी प्रोसेस को टर्मिनेट करता है। तो चलिए, ट्रांसक्रिप्शन में मेनली 3 टाइप के स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट है आपका इनिशिएशन, जिसमें आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, फिर आपकी इलोंगेशन होगी, mRNA फॉर्म होगा, फिर आपकी टर्मिनेशन होगी जहां पे आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक आपको ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोलते हैं इसको, जिसमें आपका प्रोमोटर रीजन होता है और डायरेक्शन है 5 प्राइमर टू 3 प्राइमर एंड की तरफ, जो प्रोमोटर रीजन है। और उसके बाद है आपका स्ट्रक्चरल जीन वाला रीजन, यहाँ से लेके यहाँ तक, प्रोमोटर टू टर्मिनेटर। और लास्ट में आता है आपका टर्मिनेटर रीजन 3 एंड में। उसके बाद क्या होगा? जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वो प्रोमोटर रीजन पे जाके फिक्स हो जाता है, ठीक है, वहां जाके अटैच हो जाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड वहां पे अटैच हो जाएगा तो आपका ट्रांसक्रिप्शनल बबल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। जो ये वाला रीजन है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म हो गया आपका। उसके बाद आपका आएगा इनिशिएशन फैक्टर, जो कि कौन है? आपका सिग्मा है। वो आएगा और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब जो सिग्मा फैक्टर है, इनिशिएशन फैक्टर है, उसका काम ये है कि ये आरएनए पॉलीमरेज को सेकंड को एक्टिवेट करता है, मतलब इसको सिग्नल देता है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करो, ओके, mRNA की सिंथेसिस को स्टार्ट करो। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। फिर सिर्फ ये सिग्नल देगा। जो सिग्मा है आपका इनिशिएशन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं, वो सिर्फ सिग्नल देगा और फिर वो रिलीज हो जाएगा, आरएनए को छोड़ के चला जाएगा, मतलब आरएनए पॉलीमरेज को छोड़ के चला जाएगा। तो फिर आरएनए पॉलीमरेज आपका सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा, आपकी mRNA फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर यहाँ देखो mRNA फॉर्म करना स्टार्ट हो गया। वैसे वैसे आगे स्ट्रक्चर जीन की तरफ जो है वो प्रोसेस चलती जाएगी। फिर एक ऐसा रीजन आएगा आपका जहाँ टर्मिनेटर रीजन पे जब आपकी ट्रांसक्रिप्शन पहुंच जाएगी
तो वहां पे आपका रो फैक्टर एंटर करेगा, रो फैक्टर जिसको हम टर्मिनेटर फैक्टर बोलते हैं, वो आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ अटैच होगा। वो आरएनए पॉलीमरेज को सिग्नल देगा, सेकंड को सिग्नल देगा कि अब जो है ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर दे। तो उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पे फिर आपका अगेन रो फैक्टर लाइक सिग्मा की तरह रिलीज हो जाएगा और ये आपका आरएनए पॉलीमरेज 2 है और ये आपका एमआरएनए का स्ट्रैंड है। फिर जो आपका लास्ट में जो डीएनए की सीक्वेंस थी, वो डीएनए का स्ट्रैंड था, वो अलग हो जाएगा और जो आपका एमआरएनए फॉर्म होता है वो आपका प्री मैच्योर्ड एमआरएनए फॉर्म होता है। ठीक है, मैच्योर एमआरएनए फॉर्म नहीं हुआ, आपका प्री मैच्योर्ड मैसेंजर आरएनए फॉर्म हुआ। फिर चलती है आपकी प्रोसेस जिसमें 3 स्टेप होते हैं, स्प्लाइसिंग का, कैपिंग का, टेलिंग का, फिर बनेगा आपका मैच्योर एमआरएनए। सबसे पहले स्प्लाइसिंग, इसमें क्या होगा कि जो एमआरएनए है उसको स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट्स में, इंट्रॉन और एक्सोन। ये देखो एमआरएनए का स्ट्रैंड है, उसको 2 पार्ट्स डिवाइड कर दिया। ये वाला स्ट्रक्चर है, ये इंट्रॉन है आपका, ठीक है, और ये बीच में बच गया एक्सोन है। जो इंट्रॉन है वो नॉन फंक्शनल या नॉन कोडिंग रीजन है और जो एक्सोन है वो आपका कोडिंग रीजन है। तो उसके बाद क्या होगा आपका, फिर इंट्रॉन वाला रीजन जो है वो रिलीज हो जाएगा, उसको बाहर निकाल देंगे। ओके, फिर हम इसमें कैपिंग करेंगे। तो कैपिंग होती है, जो कैपिंग और टेलिंग की जाती है वो स्मॉल सीक्वेंसेस है अमीनो एसिड के, जो कि आपके एमआरएनए को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो कैपिंग की जाती है आपकी मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की और टेलिंग की जाती है पॉली एडेनिन की। मतलब बहुत सारे एडेनिन यहाँ पे आपकी 3 एंड पे जुड़ेंगे, ऐड होते जाएंगे। जो टेलिंग वाला स्टेप है वो होता है आपका 3 एंड पे और जो कैपिंग वाला स्टेप है वो आपका 5 एंड पे होता है। ओके, तो फिर उसके बाद आपका मैच्योर एमआरएनए फॉर्म हो जाता है और मैच्योर एमआरएनए फॉर्म होने के बाद वो साइटोप्लाज्म में जाता है और वहां पे फिर आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस हुई। ट्रांसलेशन की प्रोसेस जब चलेगी एमआरएनए से तो वहां पे आपकी फिर प्रोटीन सिंथेसिस होगी, प्रोटीन बनेगी। तो ये था ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।